एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते, पर सपने वो होते जो हमें सोने नहीं देते। और ऐसा कहते हैं कि मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस नए सेशन में। और आज हमारे साथ बैठे हमारे सीएसआर नेट के इस बार के अचीवर्स मोहन चौधरी। तो सबसे पहले हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से मोहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। थैंक यू सर। और आज मैं बहुत खुश हूं कि मोहन ये हमारा आईएफएस क्लासरूम जोधपुर का स्टूडेंट है एंड मोहन की इस बार सीएसआर एग्जाम में 171 रैंक से जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। और ये इतना अच्छा रिजल्ट आया है क्योंकि मैंने देखा है मोहन ने बहुत मेहनत की है, बहुत कड़ी मेहनत, बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स का रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतने सारे प्रॉब्लम्स आए थे, इतने सारे मतलब बीच बीच में डिफिकल्टीज आए थे, फिर भी सबको ओवरकम करके लगन के साथ अच्छे से मेहनत करके मोहन ने इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से मोहन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। एंड हम बहुत खुश है कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है। थैंक यू सर। यस, तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि मोहन चौधरी ये जेएनयू यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है और उन्होंने बॉटनी से एमएससी जो है वो कंप्लीट किया है और एमएससी 2023-2024 में कंप्लीट हुआ। और जैसे एमएससी हुआ मोहन ने आईएफएस जोधपुर के क्लासरूम सेशन में ज्वाइन किया था और आईएफएस जोधपुर के क्लासरूम सेशन से ही पूरा प्रिपरेशन किया। और जैसे जैसे प्रिपरेशन किया तो बहुत अच्छे से सारे टॉपिक का रिवीजन, सारे टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, संडे का टेस्ट देना, सीरियसली मॉक टेस्ट देना और अच्छे से रिवीजन किया और इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सबसे पहले मोहन, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने एमएससी बॉटनी में की और सीएसआर एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो क्योंकि एमएससी का तो सिलेबस अलग होता है थोड़ा सा और सीएसआर का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, तो सीएसआर का सिलेबस देख के हमारे स्टूडेंट को तो एकदम से फीवर आ जाता है। हाँ? कुछ लोगों को तो चक्कर आने लगते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे होगा। तो आपको डर नहीं लगा था क्या? सर मैंने तो सिलेबस यहाँ आने के बाद ही देखा। अच्छा। पहले यही मन में लगा कि अब ठीक है, अब सीएसआर नेट की अपने को तैयारी करनी है। हाँ। तो वहाँ तो मैं 4 सेमेस्टर मतलब मैंने कंप्लीट नहीं किया था डिपार्टमेंट के अंदर सर। आधा सेमेस्टर हुआ था तब मैंने वहाँ से एमएससी छोड़ के यहाँ आ गया था। मैं आईपास क्लासरूम ज्वाइन कर लिया साथ में एमएससी के साथ। यहाँ आने के बाद ही मैंने पहले दिन ही केसी सर ने जो यहाँ पे पहली क्लास ली थी उसमें हमें जो मिला था वो क्या उसको क्या बोलते हैं, सिलेबस मिला था। उसी दिन मैंने 13 यूनिटों के नाम याद किए, फिर मैंने उनके टॉपिक देखे। वो सर टॉपिक देखने के बाद मेरे को पता चला कि वो सर वो जो बोलते हैं ना कि फीवर आता है, वही कंडीशन हो रही थी कि मैंने कहा करेंगे क्या, कौन कौन सी यूनिट करनी है, कौन सी छोड़नी है। तो पहले अटेम्प्ट के अंदर तो सर मैंने यही देखा कि कौन सी छोड़नी है कौन सी करनी है। फिर जब पहला एग्जाम दिया तो समझ में आ गया कि अब छोड़ना कुछ नहीं है, जो करना है वो सब कुछ करना है। हाँ, तो मैंने जैसे बोला ना आपको कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, बहुत सारे मतलब बीच में डिफिकल्टीज आए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोहन, जब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम पे तो आपने प्रिपरेशन किया अच्छे से। हाँ। तो फिर एग्जाम में क्या हुआ था ऐसे? सर फर्स्ट टाइम जब प्रिपरेशन किया था तो उस टाइम सर तैयारी, मेरा कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ। लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल के अंदर बैठा तो उस समय मेरी, क्योंकि सर जब अपन एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं और एग्जाम शुरू होने से पहले का जो टाइम होता है उसके अंदर मैंने 3 बार तो कम से कम पानी पीने के लिए बाहर गया आया, क्योंकि सांसें फूल रही थी सर। तो सर वो जो दबाव आया मेरे अंदर उसने सी पार्ट के अंदर गलतियां ज्यादा करवाई मेरे से। उस वजह से पहले अटेम्प्ट में थोड़ा सा रह गया था, वो भी सर आपको पता ही है पॉइंटों से रहा था, 0.02 से 0.02 से रिजल्ट रहा था। तो देखिए मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं ना कि सर पेपर में जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, डर लगता है, कभी कभी प्रेशर आ जाता है, टेंशन आ जाता है। तो ये भी सिचुएशन मोहन के साथ हुई थी। और उस टाइम पे भी, क्योंकि अगर सपोज ये सोचे कि अगर डरता नहीं या बहुत अच्छा पेपर जाता तो क्वालिफाई तो तभी हो जाती, क्योंकि तभी इतना अच्छे से पढ़ाई किया था। अच्छा, उसके बाद में जैसे मोहन आगे का जब रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, हाँ। आगे का प्रिपरेशन किया, तो फिर क्या क्या मतलब चेंजेस क्या क्या सर जब पहले एग्जाम जो दिया था उसका जब रिजल्ट आया, हाँ,
तो मेरा सर सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं 0.02 से रहा था उसमें जेआरएफ से। तो फिर मैं गांव गया था। हाँ गांव जाने के बाद मैं मेरे पापा से मिला, उन्होंने बोला कि बेटा, उस समय सर मैंने एक पीटीटी एग्जाम होता है अपने यहाँ हाँ राजस्थान का, वो भी मैंने दिया था। हाँ वो मेरा तीसरी बार एग्जाम था पीटीटी हाँ का, और नेट का पहला था। तो पापा ने बोला कि बेटा पीटीटी अपना 3 बार में क्लियर नहीं हुआ है, तो अपना नेट कितनी बार में होगा ये बता दे। मैंने कहा, अब देखो पापा, पहला अटेम्प्ट है, हाँ इस बार मैं कर लूंगा। हाँ तो फिर उसके बाद मैं जैसे वापस आया, तैयारी करने के फेज में शुरू ही था कि मेरे को सर डेंगू हो गया। हाँ मैं हो गया बीमार। फिर हाँ 15 दिन में एडमिट रहा था। हम्म, फिर मैं नवंबर में वापस जोधपुर आया। हम्म, फिर मैं जैसे आया तो फिर आपसे मिला था कि सर अब मैं क्या करूं। हाँ। और तब रिवीजन करना फिर से स्टार्ट किया। हाँ और तब मोहन ये भी बोल रहा था कि सर अब तो मैं थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा भूल चुका हूँ, हाँ क्योंकि बीच में 2 महीने का गैप हुआ था क्योंकि वो बीमार पड़े थे। तो देखिए, डिफिकल्टी सबके लाइफ में आते हैं, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आते हैं, बस हमें उसको ओवरकम करना आना चाहिए। और पहली एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है मोहन आपकी, कि आप कभी रुके नहीं, आपने कभी बीच में रुके नहीं, और वो कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करते रहे। और ये हमेशा याद रखिए कि आधी लड़ाई आप तभी जीत जाते जब आपका खुद के ऊपर विश्वास होता है। तो मोहन का खुद के ऊपर पूरा विश्वास था कि मेरा तो सिलेक्शन होके रहेगा, क्योंकि मोहन तो जिद पे अड़े थे कि जेआरएफ करके ही जाना है, जेआरएफ करनी करके ही है। जाना है। यस। तो सबसे इंपॉर्टेंट मोहन, जैसे जब आपने क्लासरूम कोचिंग को ज्वाइन किया, तब क्या आपने नोट्स सारे प्रिपेयर किए थे, और आपकी स्ट्रेटजी क्या थी कि कैसे आपने प्रिपरेशन किया था? सर पहले ही अगर अपन बात करें, यहाँ पे जब मैं आते हैं अपने क्लासरूम में एंटर होते हैं, हम्म, तो जो सर जो पढ़ाने की जो बेंच है, उसके जो जस्ट आगे वाली बेंच है, हाँ फर्स्ट। फर्स्ट बेंच, हाँ उसी पे बैठ के मैंने सारी यूनिटों के नोट्स बनाए थे। पहले हाँ अटेम्प्ट के अंदर, पहले अटेम्प्ट के अंदर ही मैंने सारी मतलब यूनिटों के नोट्स बना लिए थे यस। सर। क्योंकि नोट्स तो उस समय सारे बना लिए थे, लेकिन 2-3 यूनिटों को मैंने स्किप जरूर किया था उस टाइम सर, क्योंकि वो यूनिटें थोड़ी लेंथी भी थी और समझ में भी कम आई थी, तो मैंने छोड़ी थी जरूर 2-3 यूनिटें। लेकिन नोट्स सारे बनाए थे। मेहनत उस समय भी सर वो बराबर की थी, सारे मॉक टेस्ट दिए थे, संडे टेस्ट दिए थे, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के अंदर मैंने कुछ नहीं छोड़ा। यस, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि जब एक बार जब हम एग्जाम देते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारी गलतियां क्या है। और दूसरी बार जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो हम हर एक पाव को ऐसे फूक फूक के डालते हैं कि मुझे गलती नहीं करनी है, ये एग्जाम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम पे बहुत अच्छे से रिवीजन किया था। वैसे मोहन, अगर हम देखें कि क्या ये जो आपने आईएफएस में सारे क्लासरूम में नोट्स बनाए थे, संडे टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट दिए, क्या उनका बेनिफिट आपको फाइनल एग्जाम में हुआ? सर उन्हीं का ही तो ये रिजल्ट है कि मेन एग्जाम के अंदर मैं एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हुआ। यस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल रिजल्ट लाने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको नोट्स का रिवीजन बहुत बार करना पड़ेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत बार करनी पड़ेगी। तो वैसे मोहन, हम जैसे जैसे देखते हैं कि क्लासरूम में जब हम प्रिपेयर करते तो मंडे टू सैटरडे लेक्चर्स करना, संडे को टेस्ट देना, तो संडे टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स के लिए? सर अगर रियलिटी बताऊं तो मेन एग्जाम के अंदर जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उन अगर क्वेश्चनों को समय रहते समझना है और सॉल्व करना है, तो यहाँ के संडे टेस्टों को सीरियस लेना पड़ेगा। Yes. पहली बात ये है। और संडे टेस्ट के अंदर ही जितने सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं कि कौन सा पार्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, वो सारे एक्सपेरिमेंट संडे टेस्टों के अंदर ही करने हैं। वहाँ तो जो यहाँ पे मॉक टेस्टों के अंदर अपन शेड्यूल बैठाते हैं, वही वहाँ पे जाके अपने को फॉलो करना है। यस। ना वहाँ पे नया कोई एक्सपेरिमेंट करना है। और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सर होते हैं ना, एक वुमन की होती है कि अपन चीजों को छोड़ नहीं सकते। हाँ। तो सीएसआईआर सबसे पहले वही मांगता है कि आप चीजों का त्याग करो। वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ने अपने को आने चाहिए, अटैचमेंट नहीं चाहिए सीएसआर को। और हम अटैचमेंट इतनी कि हम हर क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बात वो है, हर क्वेश्चन जब अपन सारी यूनिटें पढ़ लेते हैं, फिर अपन हर एक क्वेश्चन पे ट्राई करते छोड़ ही नहीं पाते, और वहाँ पे- ये सबसे बड़ी गलती होती है। हाँ सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन रिजल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वैसे मोहन, हम ये देखते हैं कि जब आप प्रिपेयर करते हो, तो जैसे आप रिवीजन कर रहे हो, नोट्स का रिवीजन जो आपका कंसेप्ट प्रिपेयर करता है, जो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है, उसके साथ साथ दूसरा वे होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कैसे करते थे? सर मैंने सर जो नोट्स है वो तो सर मैं नहीं, सब सारे क्लासरूम सबको याद होते हैं, वो सारे वो नोट्स होते हैं वो सब पढ़ते हैं। यस। लेकिन सर सिलेक्शन उसी का होता है जिसने क्वेश्चन प्रैक्टिस बराबर अच्छे लेवल की है। तो मैंने सर जो भी अपने मॉड्यूल है 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर पीवाईक्यू जो, उनको मैंने एक बार नहीं सर 3 बार सबको सॉल्व किया। यस। तब जाके मेरे को इस बार क्वेश्चन वो लगे कि मैंने ये स्टेटमेंट तो उस क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि वही आज स्टेटमेंट ये और ये गलत है। ऐसे करके क्वेश्चन एलिमिनेट किए थे।
तब जाके आज सर क्वेश्चन की थोड़ी बहुत एक्यूरेसी रही थी। यस, तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअल जो आपका रिजल्ट होता है ना, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही डिसाइड करते हैं। हाँ आप कितनी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कितना अच्छा करते हैं एग्जाम में। और दूसरा, जैसे मोहन, बहुत सारे स्टूडेंट एक डाउट पूछते हैं कि सर जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं ना, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो देख के ही डर लगता है कि ये मुझसे होगा क्या। उसकी कुछ साइज देख क्वेश्चन, के। हाँ, साइज देख के और कुछ क्वेश्चन से तो आंखों में पानी आ जाता है कि ये मेरा गलत हो गया, बुरा लगता है बहुत। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय गलत होने के बाद बहुत बुरा लगता है। तो ये क्या आपके साथ भी होता था? हाँ सर होता ही था। हाँ, आप तो देखते ही थे। हाँ, जब सर संडे टेस्ट अपन देते हैं ना, हम्म, तो इनमें भी सर क्वेश्चन आते हैं सी पार्ट के अंदर, जो जैसे कि डेवलपमेंट बायोलॉजी के है। इस हाँ, बार के क्वेश्चन आए थे डेवलपमेंट के अंदर, तो वो डायग्राम क्या आते हैं वो ही जाने तो यस, देने वाले। तो हाँ, ऐसे क्वेश्चन अपने को नहीं करने हैं। लेकिन सर हम्म, क्वेश्चन अपन अगर ऐसे क्वेश्चन संडे टेस्ट में सॉल्व करते हैं, हम्म, तो फिर अपने को वहाँ दिक्कत नहीं आएगी सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना कहाँ से और क्या छोड़ना है और क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ना है, वो हाँ, सारा संडे टेस्टों से मिलेगा अपने को। यस। और संडे टेस्ट में इवन ये मोहन और वो सभी स्टूडेंट क्या ट्राई करते थे कि सी पार्ट में 25 लाना है। 25 ये जिद रहती थी। ये जिद रहती थी, और रोना इसका है कि 25 आते नहीं थे। उसके आगे मेरे नहीं आए, मेरे एक गलत हो गया, ये मेरी गलती से हो गया, ये समझ में नहीं आया। यस, तो संडे को नींद नहीं आती थी कि मेरे गलत हो गए सी पार्ट में क्वेश्चन। वैसे मोहन ने एक बार तो सी पार्ट में 25 लाए हैं। ये इस बार ही सर, इस पिछली बार बार मॉक टेस्ट में इतने खुश हुआ था पूरा कि सी पार्ट में 25 आ गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है कि आप सी पार्ट 25 लाना सीख गए, तो फिर आपकी जेआरएफ कंफर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसे मोहन, हम ये देखते हैं कि जैसे हर एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिविजन्स आपका, कि आप रिविजन्स कितनी बार करते हैं और कितने अच्छे से करते हैं, मतलब क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो आपकी रिविजन की स्ट्रेटेजी क्या थी कि जिसने आपको फाइनल एग्जाम में बहुत बेनिफिट दिया? सर रिवीजन के बारे में तो रिवीजन तो सर इतनी बार कर लिया था कि अब कोई अगर नाम लेता है ना कि वो टॉपिक कौन सा है, तो हाँ, याद आता है कि उस पेज पे वो लिखा हुआ है वहाँ पे। तो नोट्स तो सर सारे याद हो गए थे मुख जबान। यस, अब बात सर एक ही बात वही घूमती है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करते हो। हाँ, क्वेश्चन सिलेक्शन वही दिलाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आप जो सिलेक्शन करना है, नोट्स अपने साथ वहाँ पे होंगे नहीं। करेक्ट, नोट्स से सिर्फ अपना बेसिक मजबूत कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट बना सकते हैं, हाँ, और फिर कंसेप्ट यहाँ पीवाईक्यू वगैरह जो भी है उसमें लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो, यस, और वही तरीका वहाँ काम आएगा मेन एग्जाम के अंदर। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी मोहन की, कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस है। हाँ क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो एमसीक्यू, एमएसक्यू, नेट है, तो आपको घर पे वही प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ? जैसे शोले में हम देखते हैं ना, हाँ लोहे को काटना है तो लोहे का यूज करो। लोहे से ही काटा जा सकता है। तो एमसीक्यू, एमएसक्यू, नेट को आप उसी से काट सकते हो, तो घर पे उसी की प्रैक्टिस ज्यादा करनी। वैसे मोहन, हम ये देखते हैं कि प्रिपरेशन जब करते हैं ना, तो प्रिपरेशन करते समय हर टाइम सेम नहीं होता है, हर दिन सेम नहीं होता है। सर। कभी आपका प्रिपरेशन होता है, कभी नहीं होता, कभी माइंड नेगेटिव थॉट से भर जाता है, कभी फेल्योर का डर लगता है, कभी पापा मम्मी की बातें याद आती है तो रोना आ जाता है, हाँ नेगेटिविटी इतनी हो जाती है कि प्रिपरेशन कुछ नहीं होता। तो फिर उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि रिवीजन नहीं हो रही है ना, पढ़ाई हो रही है। तो उस ऐसी क्या स्थिति आपके ऊपर भी आती हाँ थी? सर वही है, क्योंकि सर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर तो वो सर डर रहता ही है कि उसमें पता नहीं होता कि पेपर हाँ, कैसा आएगा, क्या होगा। अगर वो पेपर होने के बाद जब मैं सर सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आया, हाँ, तो सर ये प्रेशर था कि फिर अटेम्प्ट का प्रेशर बढ़ता है सर, हाँ, कि इस बार नहीं हुआ तो करेक्ट। तो फिर अपने ये सर पास में छाई की थड़ी है, इस पे सब मिल के बैठते थे और बोलते थे कि इस बार नहीं हुआ तो क्या करेंगे। क्या करेंगे, चाय पीते पीते डिस्कस हाँ करते थे तो फिर सब वहां लोग। पे सारी रणनीति बनाते थे कि अब करना क्या है, कैसे हाँ, पढ़ना है, क्या करना है। यस, इसलिए सर अपना जो ग्रुप है, पहली बात तो सर वही है कि लोग संगति से पहचाने जाते हैं हाँ, कि आपकी संगति क्या है। तो यहाँ पे सर अगर कोई लड़का, सर मैं पहली बात तो यही कहूँगा जो भी तैयारी कर रहे हैं, कि आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो भी, उनसे अलग रह के पढ़े, क्योंकि उनके पढ़ने का और अपने जो नेट का है उनका कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट, वहां पे तो ज्यादा पढ़ो और कम क्वालिटी का पढ़ो तो भी सिलेक्शन होगा, लेकिन नेट के अंदर कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। हाँ, ये बात जो मुझे पढ़ा बहुत है अच्छी लगी। जो पढ़ा है वो एक्यूरेट होना चाहिए। क्वालिटी, मतलब क्वालिटी आप मैटर कितने करती है। अच्छे से पढ़ते हो वो इम्पोर्टेंट है। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। अच्छा पढ़ो, वहां तो सर जैसे ज्यादा पढ़ना है, हाँ, वहां पे तो ज्यादा पढ़ना है और इन्फॉर्मेटिव बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो याद सर रखना है जो सब। पढ़ोगे वो हूबहू आएगा, लेकिन यहाँ पे हाँ। पढ़ते हैं उसका बेसिक पूछते हैं। यहाँ पे कंसेप्चुअल होता है, यहाँ हाँ। पे लिंक होते हैं टॉपिक्स के, और एक क्वेश्चन से एक दूसरे से लिंक करते हैं। और जैसे मोहन ने बोला, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपका जो ग्रुप होगा
जो आपके फ्रेंड्स होंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपके डिस्कशन में भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपके क्वेश्चन भी डिस्कशन में हो। हाँ, ऐसा कहते हैं ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, कि जिनके सराउंडिंग में आप रहते हो। इसलिए अपने जो भी फ्रेंड्स सर्कल है या जो आपका ग्रुप है वो बेस्ट होना चाहिए, वो आपका गोल रिलेटेड होना चाहिए, कि जो पढ़ाई आप लोग कर रहे हो तो सभी एक पढ़ाई करे, एक साथ मिल के करे। और दूसरा कि अगर कभी भी नेगेटिव माइंड होता है, अगर कभी भी नेगेटिविटी आती है, कभी कभी आपको पढ़ाई नहीं होगी, तो फिर फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें करो, घूमने जाओ। हाँ, हाँ, और उसके साथ साथ योगा करो, या आप बैडमिंटन क्रिकेट वगैरह खेलो, तो बहुत मतलब आपका माइंड भी पॉजिटिव हो जाएगा और आपका पढ़ाई भी हो जाएगा। वैसे मोहन, जब हम देखते हैं कि CSR एग्जाम में जब प्रिपरेशन करते तो हमें ये 13 यूनिट्स करने पड़ते, और एप्टीट्यूड एक है एक ही। और है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हमें कितने यूनिट्स करने चाहिए JRF के लिए, कि 6 यूनिट करें या 8 यूनिट करें या 10 करें। वो सर जमाना गया, 6 यूनिट वाला 7 यूनिट वाला वो गया, क्योंकि अब सर 5-6 यूनिटों का मिलके एक क्वेश्चन बनता है। हाँ, अब अगर सर अगर JRF करनी है हम्म, तो 10 से 11 यूनिट हाँ, मिनिमम आपको एक्यूरेटी के साथ करनी पड़ेगी। 10 और 11 यूनिट के अंदर तो आपको इतनी आनी चाहिए कम से कम, उसमें से मेरे को कुछ भी पूछे हाथ में उठा के कि हाँ, ठीक है वो वहाँ पे ऐसा होता है उसका। हाँ, और अगर रैंक बूस्ट करनी है तो फिर हाँ, आपका ए पार्ट है। हाँ, तो रैंक बूस्ट करनी है तो A पार्ट करना ही है। सिलेक्शन के लिए बी और सी पार्ट खूब है। हाँ, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए, आप यूनिट्स में से जितना आप अच्छे से कर सकते हो उतना कीजिए। सब लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फोकस करते हैं, आप भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कीजिए जो एग्जाम में बार बार पूछे गए, और PYQ को सॉल्व करें। और एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कि एप्टीट्यूड जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का एप्टीट्यूड वीक होता है। हाँ, मेरा तो भी क्या weak। आपने भी एप्टीट्यूड प्रिपेयर किया था? सर मैंने इस बार कोशिश की थी ए पार्ट करने की भी, लेकिन थोड़ा मेरा टाइम कम था। कोशिश की थी। कोशिश की थी सर, क्योंकि ए पार्ट मेरा वीक है। हाँ, ए पार्ट ए में मेरे पार्ट, मार्क्स कम ही है सर, इसी वजह यस, से सर रैंक थोड़ी सी कम आई है। हाँ, मतलब अगर हम सब की तरह ही ये पार्ट। हाँ, हाँ, हम सब की तरह है, मतलब आप देखिए, आप तो कोरिलेट कर ही सकते हैं कि हम जितना एप्टीट्यूड कर सकते हैं, जो कि 4-5 क्वेश्चन जो भी है, जितना ट्राई कर सकते हैं, और उतना हम हमेशा करते, तो उतने ही किए थे। पर एप्टीट्यूड करना चाहिए, करना चाहिए सर, क्योंकि उससे बहुत वो बैकअप बेनिफिट रहता होता है सर अपने है, पास। बैकअप होता क्योंकि है। सी पार्ट कब बिगड़ जाए कोई पता नहीं सर। हाँ, ये सी बैकअप पार्ट, जरूरी है सर, यस, बैकअप जरूरी है, और आपको एनी टाइम कैसे भी करके मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे कट ऑफ से लाने ऊपर। पड़ेंगे अगर। और वो भी सर जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, अगर उससे अपने को सेफ जोन में जाना है तो अपने को 120 प्लस नंबर लाके बैठना है। यस, 120 प्लस ये नेसेसरी है, वो लाएंगे तो ही तो हमारा फिर होगा। अब जैसे मोहन, हम ये देखते हैं कि बहुत बार, क्योंकि क्या होता है कि हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, पर हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ परिस्थितियां जो होती है हमें अंदर से तोड़ देती है। हाँ पर वही परिस्थितियां होती है जो हमें अंदर से स्ट्रांग भी बनाती है। तो क्या ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लाइफ में भी आए थे क्या? सर, मैं बताऊं कि जो मेरा यहाँ मैं रहता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां से जब मैं आईपास आता हूँ तो यहाँ से कम दिल्ली का 2.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। हाँ। 2.5 किलोमीटर पैदल आना और 2.5 किलोमीटर पैदल जाना। हम्म, दिल्ली का 5 किलोमीटर का पैदल था, और मैं एस्टिमेट बताया तो यहाँ से केदारनाथ जाके पैदल आ जाए, इतनी यात्रा मेरी और मेरे हॉस्टल के बीच में हो गई, यहाँ पे हाँ, कोचिंग और हॉस्टल के बीच में। हम्म, तो सर डिफिकल्टियाँ तो खूब है सर। यहाँ पे जो रास्ता जो सीधा जाता है, आधे टाइम तो बारिश के अंदर मैं कैंपस के 20 रास्ते में रहता था। कभी हाँ, छाते से बैग छुपाता था, पैर तो वैसे भी सर नीचे से भीग जाते थे पूरे। तो यहाँ कभी मैं भीगा हुआ बैठता था कोचिंग के अंदर, हाँ, फिर लेट होता था कभी कभी, तो फिर सर हम्म, देखते थे आगे से सामने, तो मैं हाँ, पीछे वाली बेंच पे भी बैठ जाता था। तो और हमेशा याद रखना है कि ये तो नेचुरल है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे, बस हमें उनसे सीखना है, फेल्योर से सीखना है और आगे बढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आगे बढ़ना और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना, और जो मिस्टेक्स हुए उन मिस्टेक्स को से लर्न करना, उससे सीखना, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे जाके सक्सेसफुल होंगे। अब जैसे मोहन, हम ये देखते हैं कि CSR में भी बायोकेमिस्ट्री से लेके मेथड्स इन बायोलॉजी 13 यूनिट से 13 मिनट्स। करेक्ट, और एप्टीट्यूड है। तो आपको मतलब ऐसे डिफिकल्ट यूनिट्स कौन से लगते थे? और सर जो आपने, सबको ही लगते हैं, मेरे लिए तो सबसे डिफिकल्ट यूनिट थी जो थी डाइवर्सिटी, हाँ, डाइवर्सिटी, जो मैंने इस बार भी नहीं पढ़ी सर। अच्छा। उसमें सिर्फ आगे का थोड़ा बहुत पोर्शन मैंने पढ़ा, जिससे हम्म, क्वेश्चन बन जाए 1-2 उस हिसाब से। बाकी yes, डाइवर्सिटी सर थोड़ी लंबी यूनिट है। हम्म, बाकी तो सर अगर पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, किसी भी यूनिट में नहीं है, समय जरूर लगेगा, लेकिन सर यूनिट है सर,
क्योंकि जो यहाँ के फैकल्टी है जिस लेवल की सर पढ़ाती है, क्योंकि मैं बॉटनी का होने के बाद भी फोटोसिंथेसिस मैंने यहाँ आके पढ़ा था अच्छे से कि फोटोसिंथेसिस भी 30 पेज का होता है, 40 पेज का होता है। वहाँ तो हम 2 पेज में खत्म करते थे एमएससी के अंदर कि बस ठीक है टर्म के अंदर नंबर आ जाए उस हिसाब से पढ़ना अपने को। करेक्ट, मतलब कंसेप्चुअल लर्निंग बहुत अच्छी करनी है, जरूरी है सर। यस बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और वैसे मोहन हम ये देखते हैं कि हर सारे स्टूडेंट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं। डेली का डेली प्रिपरेशन करना, डेली का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और डेली का डेली रिविजन्स करना। तो क्या ये टाइम टेबल आपने भी बनाया था? हाँ सर, टाइम टेबल तो जब अपन ऑफलाइन क्लासरूम में आते हैं तो अपने आप बन ही जाता है, क्योंकि सर सुबह 11 बजे क्लास लगती थी, शाम को 6 बजे यहाँ से छूटते थे। यस। तो जब यहाँ से 6 बजे छूटते हैं तो फिर जाते हैं सीधे अपने आप नींद आती है सर 2 घंटे की मस्त। फिर 8 बजे उठते हैं, बढ़िया खाना बनाते हैं, फिर रात को 10 बजे पढ़ने बैठते हैं, और शाम को मेरी सर ज्यादातर पढ़ाई रात में होती है। मैं सुबह वापस 3 बजे या 4 बजे सोता था, फिर सुबह 9 बजे उठता हूँ, सीधा नहा धो के 11 बजे वापस क्लासरूम में आता हूँ। यस, क्योंकि सर कम से कम 5-6 घंटे तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी क्लासरूम के साथ साथ। 6 आवर्स तो होती है मिनिमम चाहिए सर, उससे ज्यादा हो नहीं पाती थी, क्योंकि हॉस्टल का थोड़ा इन्वायरमेंट भी उस हिसाब से रहता है सर। यस। हाँ, तो मतलब ये आप समझ सकते हैं कि टाइम टेबल में आपको टाइम टेबल अगर मेंटेन करते हैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। सर मैं एक बात बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि रात में पढ़ना कि सुबह पढ़ो जल्दी उठ के, मेरे को भी बोलते हैं घर वाले कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ा कर, रात को ये गड़बड़ होती है, फिर पूरे दिन ऐसे सिर भारी रहता है। मैंने कहा दिन के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहती सर। भले ही आप 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन वो डेली पढ़ो उस टाइम, और रात के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता सर। तो मैं रात को 10 बजे आराम से बैठता था, सुबह 3-4 बजे तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था, आराम से पढ़ता था। और ये मतलब हर एक का होता है कि कोई मतलब अर्ली मॉर्निंग में पढ़ते, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो नाइट में पढ़ते। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जहाँ पे भी जब भी अच्छा लगे आपका जो टाइम होता है वो फिक्स करना, और उसी टाइम पे पढ़ना, और वो सर टाइम फॉलो होना चाहिए डेली का, डेली का डेली फॉलो होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आता है। और जैसे मोहन ने पहले ही बताया था कि टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट जो है मोहन, जैसे एग्जाम में जो टाइम मैनेजमेंट करना है, वो टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे सीखा? वो सर मैंने सर अब आज तक मैंने सर 2 बैच के अंदर कम से कम 50 संडे टेस्ट दे दिए मिनिमम। अगर 50 संडे टेस्ट अगर अपन नहीं सीख पाते तो फिर जिंदगी में सीखना मुश्किल है। और जो 10,000 प्लस क्वेश्चन की जो अपनी PYQ है उसको मैंने 3 बार सॉल्व कर लिया पूरी को। यस। अगर उसके बाद भी अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते तो फिर अपने ये बस की बात नहीं है, कोई और कंपटीशन देखना चाहिए। इसलिए आप संडे टेस्ट सर नहीं छोड़ा एक भी मैंने, ना मैंने मॉक टेस्ट छोड़ा। और जो आपने बोला कि जो जितने सारे आपने दे रखे हैं मॉड्यूल वगैरह क्वेश्चन प्रैक्टिस के, वो सारे सॉल्व किए। उसी का रिजल्ट है कि मैं एग्जाम के अंदर इस बार क्वेश्चन सब पकड़ पाया। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखिए ये कितनी क्लैरिटी है कि आप संडे टेस्ट देते हो तो संडे टेस्ट से आपको खुद समझ में आता है कि क्वेश्चन आपको कौन से आ रहे, कौन से नहीं आ रहे, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आपका होता है। दूसरा, सी पार्ट को कितना टाइम लग रहा है, क्या 1.5 घंटे में हो रहा है या 1.25-2 घंटे लग रहे हैं। बी पार्ट को कितना टाइम लग रहा है, ए पार्ट को आप टाइम दे पा रहे हो क्या, उनमें भी क्वेश्चन कौन से गलत हो रहे हैं। तो ये सब आपको टेस्ट दे के ही होगा, और जितना सेल्फ एनालिसिस आप करते हो ना उतना अच्छा आपका खुद का प्रिपरेशन होता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करना मतलब नोट्स पढ़ना और कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, नाम की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना 10-12। तो प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाते, फिर एनालिसिस नहीं हो पाता। तो इसका रीजन यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम है। और मोहन, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कि पढ़ाई करते समय क्या होता है कि हम लेजी बन जाते हैं, सेल्फ स्टडी में लेजी बनते। दूसरा कि एक तो क्या होता है ना, डायरेक्शन देने के लिए भी कोई नहीं होता, मोटिवेशन के लिए भी कोई नहीं होता, तो डिमोटिवेटेड होते हैं। तो क्या ऐसे फेजेस आपके लाइफ में भी आए थे? हाँ सर, जिस दिन अगर अपने को मोटिवेशन की जरूरत पड़े ना तो अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लो, अपने आप मोटिवेशन आएगा। यस, सबसे इम्पोर्टेंट। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बस मम्मी पापा से बात कर लो या उनका फोटो देखो या चेहरा याद करो, बस फुल मोटिवेशन आ जाता। वो सिर्फ अपने को सर पैसे नहीं भेज रहे हैं, वो पैसे के साथ उम्मीदें भी भेज रहे हैं कि बेटा वापस लौटाएगा कभी तो। यस। और सबसे बड़ी सर अगर दुख की बात होती है तो वो होता है किसी की उम्मीद का टूटना। तो इसलिए यहाँ पे अगर आए हैं तो घर वालों की उम्मीद है, वही तो सर एक प्रेशर होता है। यहाँ आते हैं तो फिर टीचर भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने से कि भाई हाँ ये रिजल्ट देगा,
अगर फिर अपन रिजल्ट नहीं लाए यस, तो फिर वो भी प्रेशर बनता है। इसलिए करेक्ट। घर वालों को परिस्थितियों को याद करो कि वो किस परिस्थितियों में हम्म, पैसे भेज रहे हैं, तो फिर सर मोटिवेशन की किसी की जरूरत नहीं रहेगी। जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर पर्पस हमारा जो होता है ना, ये पर्पस क्लियर होता है, हमारा गोल क्लियर होता है। और ये हमेशा ही याद रखना है कि जब आप प्रिपेयर करते हो तो हमेशा ही आपका ना पर्पस क्लियर होना चाहिए, अपना गोल क्लियर होना चाहिए। और हमेशा, और जब भी कभी मोटिवेशन लगे तो मम्मी पापा से बात करनी है, आपको अपने आप पूरा मोटिवेशन आ जाएगा और आप खुश हो जाओगे। अभी उसके साथ साथ ही जब हम प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करते समय, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री है, सेल है, मॉल है, मेथड्स इन बायोलॉजी है, तो एक तो कुछ टॉपिक थ्योरेटिकल भी है और कुछ टॉपिक्स में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो कि मैथमेटिकल होते हैं, जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट का वीक पॉइंट है। हाँ। तो क्या उन न्यूमेरिकल से आपको भी डर लगता है? सर मेरे को न्यूमेरिकल से डर नहीं लगता। अगर इस एग्जाम की बात करूँ तो मेरा पहला क्वेश्चन भी बायोकेमिस्ट्री का ही सॉल्व हुआ था, वो भी बायोकेमिस्ट्री के बायो एनर्जेटिक्स का क्वेश्चन था। तो न्यूमेरिकल से सर डर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर कैसे सर सिर्फ थ्योरेटिकल तरीके से सॉल्व करना नहीं बताते, उस क्वेश्चन को लॉजिक से कैसे सॉल्व करना है वो अपना आप क्वेश्चन देखते ही पता चलता है कि इसको अपना अटेंड करना है कि नहीं करना है। यस, लॉजिक से सॉल्व करो। कैसे सर हमेशा बोलते हैं कि अगर आप फॉर्मूला लगा के अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फिर उस क्वेश्चन को छोड़ो। अगर लॉजिक से क्वेश्चन हो रहा है लॉजिक से, तो फिर उस क्वेश्चन को करो, आपको नंबर दिलाएगा। और यही हुआ सर। हाँ, लॉजिकली आप उस क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो। और जैसे अभी जो अगला एग्जाम होगा, तो अगले एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो आईएफएस के, तो मोहन उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए जैसे आपका रिजल्ट आया उनका भी इतना अच्छा रिजल्ट आ जाए? मैं सर उनको एक ही बात अब बोलना चाहूंगा कि अब जो भी संडे टेस्ट हो रहे हैं, आज से ही वो बड़े सीरियस हो जाए कि संडे टेस्टों को वो बड़े सीरियस तरीके से करें। प्लस जो उनके पास जो पीवाईक्यू वगैरह जितनी भी बुक है मॉड्यूल की, वो सारे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें। और उन क्वेश्चनों में अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर मामला गड़बड़ है, अगर दिक्कत आ रही है तो फिर अपन ठीक है। तो फिर जो भी दिक्कत आ रही है वो आके टीचर से सॉल्व करवाए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनने हैं सर। हाँ, क्वेश्चन वहां से बनने और उसी टाइप के पैटर्न, लैंग्वेज चेंज होगी थोड़ी बहुत सर, लेकिन क्वेश्चन वही बनने हैं, वहीं से बनने हैं, वही टॉपिक। तो मैं इनको एक ही बात बोलूंगा कि हाँ, नोट्स रिवीजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन नोट्स रिवीजन से भी अगर बहुत ज़्यादा अगर कोई ज़रूरी है तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीखना है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, वही बात है। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही रिजल्ट जो है दिलाता है। अब जैसे मोहन हम ये देखते हैं कि जब स्टूडेंट पढ़ते, तो स्टूडेंट पढ़ते समय क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्या नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, क्या नोट्स बनाने में बहुत सारा टाइम जाता है, हाँ, तो हम डायरेक्टली पीडीएफ से पढ़े तो हमें समझ में आ जाएगा क्या, क्या हमारा क्वालिफाई हो जाएगा क्या? तो क्या नोट्स बनाना जरूरी है? शॉर्ट नोट्स बनाना क्या जरूरी है? सर शॉर्ट नोट तो सर अपने आप बन जाते हैं जब अपन क्वेश्चन जब नोट्स को बार बार रिवाइज करते हैं, तो शॉर्ट नोट्स तो अपने आप दिमाग में बन ही जाते हैं कि कौन सा है और क्या लिखा हुआ कहाँ पे, वो अपने आप बन ही जाता है। लेकिन सर खुद के अगर नोट्स है तो अपने को चीजें याद रहती है कि मैंने क्या लिखा था और कहाँ लिखा था। नोट्स बनाना सर बहुत जरूरी है। 13 यूनिट का जब मटेरियल अपने पास में होगा तो वो एक प्रेशर दूर रहेगा कि मेरे को कहाँ से पढ़ना है, कि जो पढ़ना है वो आंखों के सामने, अब इन्हीं में से पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो खुद नोट्स भी प्रिपेयर करें, शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करें, खुद के नोट्स को बार बार पढ़िए ताकि वो आपको जल्दी समझ में आएंगे, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस को छोड़िएगा मत, कंटिन्यूअसली करते रहे। और मोन बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट होता है कि सर हम प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी करते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, पर एग्जाम में बैठने के बाद हमें डर लगता है, प्रेशर आता है और वो टेंशन आता है, पता नहीं कौन सा होता है कि फेलियर का डर होता है, या मे बी वो पेरेंट्स का जो होता है प्रेशर रहता है, बट उनको डर लगता है और उस डर की वजह से वो एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो इसको कैसे मैनेज करें? सर इसको मैंने अभी बताया ना, इसको मैनेज करने का सर एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाओ, तो फिर आपको मेन एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समय से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यस, मतलब आपको खुद को ही कॉन्फिडेंट लोगे कि मैं इजीली 25 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने सर मॉक टेस्ट पहले भी दिए थे, लेकिन जब मैं लास्ट के मॉक टेस्टों तक आया तब मैं क्वेश्चन एज ए जो सर होता है ना एग्जामिनर, उस तरीके से क्वेश्चनों को देख रहा था कि इस क्वेश्चन के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट करूं, कि इसका आंसर मैं निकालूं, उस तरीके से होना। तब मेरे को इस बार कॉन्फिडेंस आया था। मेरा जो रूममेट है उसको मैंने पहले ही बताया था कि इस बार मेरे क्वेश्चन करने का तरीका है वो अपने आप बदल गया है, क्योंकि जब मैं पहले क्वेश्चन देखता था तो उसकी लैंग्वेज पढ़ना, वो सारे देखना, कभी वो नॉट ट्रू वाले वो गलत होते थे, कभी कुछ होते थे,
करेक्ट। तो इसलिए क्या होता है कि खुद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके लर्निंग करना, मिस्टेक्स को देखना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अब मोहन कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस लिए जाए। बिल्कुल सर। फास्ट आंसर करना है, यस सर। रैपिड। बिल्कुल सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो CSR के यूनिट है, हाँ, यूनिट 1 से लेके यूनिट 13 और एप्टीट्यूड, सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? मेरा सर बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी। वाओ, तो बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यस। और सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन से लगता है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी डिफिकल्ट लगता है। उसके बाद लगता है तो मेरे को लगती है सेल सिग्नलिंग सर। हाँ, सेल सिग्नलिंग भी डिफिकल्ट लगती है, यस। और उसके साथ साथ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जब पेपर देते हैं तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आप कौन सा करते मैं सर हमेशा पार्ट सी पहले करता हूँ, हैं? क्योंकि अदर नहीं, वो लगभग 100% काम सी पार्ट से बन ही जाता है। हाँ। पेपर का एनालिसिस वहीं से हो जाता है कि अपना को इस पेपर में करना क्या है, क्योंकि सी पार्ट जिस दिन निकल गया उस दिन बी पार्ट अपने आप अच्छा होगा सर। यस, तो पार्ट सी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, और क्या एप्टीट्यूड से डर लगता है? मेरे को तो लगता था सर। लगता है डर, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं उनसे थोड़ा तो डर लगता ही है, बायो के स्टूडेंट। यस, बायो के स्टूडेंट है, लाइफ साइंस के स्टूडेंट है, मतलब हम सब की तरह ही है। और जब भी आप प्रिपेयर करते थे तो प्रिपेयर करते समय जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, करेक्ट, तो आपको सबसे इजी पार्ट कौन सा लगता था? पार्ट सी लगता था सर। पार्ट अच्छा, बी तो पार्ट सी। इन्फॉर्मेटिव रहता है, वो कभी हाँ। इजी आता है कभी हार्ड आता है, वो हार्ड ही आता है मिनिमम। तो पार्ट सी जो होता है, मतलब कंसेप्चुअल भी पार्ट होता है, हाँ, और इजीली आप क्वेश्चंस को कर भी सकते हैं, और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छा हो तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं कम है। वहां पे, तो इजीली जो है वो हो जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर मतलब हम मतलब मॉक टेस्ट देते हैं, एग्जाम से पहले जो मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, तो क्या फाइनल एग्जाम में आपको मॉक टेस्ट का बेनिफिट मिला था क्या? हाँ सर, मैंने पिछली बार जब पहला अटेम्प्ट दिया उसमें भी मेरे को क्वेश्चन हूबहू दिखे थे 3, मैंने कहा अब हाँ। ये तो ठीक है, कंफर्म है क्वेश्चन। हाँ, कुछ तो वहाँ क्वेश्चन पे इस सर बार वो हुए थे। क्वेश्चन अगर अगर 2-3 भी अगर अपन को हूबहू मिलते हैं ना, तो सर अपना हम्म। जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है कि नहीं ठीक है, क्योंकि उसमें सर टाइम बचता है। सबसे बड़ा हाँ, वो है कि अपना टाइम बचता है, क्योंकि वो देखते क्वेश्चन निकलते हैं। यस। तो बहुत सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन एज इट इज आए थे फाइनल एग्जाम में भी, और आती है उनका सर, वो जिस दिन PYQ पूरा अपने को याद हो गया उस दिन सारे क्वेश्चन वहीं से घूमने हैं। यस, तो वही से सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये समझ में भी आता है कि ये क्वेश्चन जो रिपीटेड है, पैटर्न जो है रिपीटेड है। हाँ सर, क्योंकि सर जब यहाँ नए नए स्टूडेंट आते हैं ना, उनको लगता है कि हाँ PYQ करना इतना ठीक नहीं है, यहाँ संडे टेस्ट हो ही रहे हैं, वो सेम ही आ रहे हैं वो। लेकिन सर PYQ कितना जरूरी है, वो जिस दिन उन्होंने करना शुरू कर दिया ना उस दिन पता चलेगा कि PYQ कितना जरूरी है। हाँ, PYQ बहुत जरूरी है। और दूसरा, खुद का एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। वो वहीं से बढ़ेगा, हाँ, हर चीज कि नोट्स में नहीं लिख सकते सर। यस, हर चीज। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुद की स्ट्रेटेजी को डेवलप करना। जैसे अपनी स्ट्रेटेजी अपनी होती है, और वही हमें पता चलते हैं जब हम इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इतने सारे टेस्ट देते हैं उससे। और जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रिपरेशन करते वक्त अब ये सारे स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या अभी बचा हुआ टाइम है 2 मंथ या 3 मंथ, 3 मंथ। क्या उस 3 मंथ के टाइम में ये सारे स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनका रिवीजन हो सकता है? आराम से सर। आराम से हो सकता है। हाँ सर। तो कैसे हो सकता है मतलब? सर उनको अब आज ही से उनको अपना एक शेड्यूल सेट करना चाहिए कि हाँ। मेरे को ये शेड्यूल फॉलो करना है। बाकी सर टाइम नहीं लगता ज्यादा, अगर अपन कंटिन्यू Yes. पढ़े तो यूनिट करने में। अगर हाँ ठीक है अपन रटने बैठ गए तो फिर भले 4 साल 3 साल जितने लगाने लगाओ, वो तो है ही। क्योंकि अगर अपन ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर क्लास ढंग से ले रहे हैं हाँ। तो सर कंसेप्ट वहीं से बन जाते हैं। हाँ, फिर नोट्स पढ़ने में आधा घंटा लगता है एक दिन का। करेक्ट। तो इसलिए देखिए, जो नए स्टूडेंट है जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप सबके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये 2 मंथ 3 मंथ जो है, अगला एग्जाम जून में जुलाई में हो सकता है, तो अगले एग्जाम्स के लिए आप आज से स्टार्ट कर देना। और आज से स्टार्ट करोगे तो इजीली आपके नोट्स पे अच्छे से रिवीजन हो जाएंगे, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो सफिशिएंट टाइम है, अभी भी टाइम गया हुआ नहीं है। इसलिए याद रखिए, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे MSc के ही है, जो फ्रेशर्स है, मतलब जो MSc में होते हुए प्रिपेयर कर रहे हैं, हाँ, तो उन्होंने कैसे करना चाहिए? उनको सर एक तो वो सर सीधी बात है कि डबल प्रेशर रहता है उनके ऊपर। एक तो हाँ। MSc का एग्जाम भी सर, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है तो हर हम्म। 15 दिन में कभी क्विज आते हैं, कभी टर्म आते हैं, कभी सेमिनार Yes. आते हैं, तो वो सर डिस्टर्बेंस आता रहता है। हाँ। लेकिन उनके पास ये अच्छा मौका है कि वो वहां से बेसिक क्लियर करके आए। ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कि आप पहले बेसिक्स क्लियर करना,
एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो यहाँ पे तो सब समझ में आ जाता है। और हाँ। प्रिपरेशन आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं CSR के लिए, क्योंकि अभी से अगर स्टार्ट करोगे तो आपको टाइम का एक बेनिफिट मिलेगा कि आप MSc के साथ प्रिपरेशन करोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। MSc के साथ नोट्स बना सकते हैं सर, हाँ, सबसे नोट्स बड़ा बना फायदा सकते हुआ हैं। है। यस। तो फिर यहाँ पे वो नोट्स बनाने का एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहता, सिर्फ हाँ चीजें आप समझो। करेक्ट, सिर्फ समझना है और कंटिन्यूअसली। तो मोहन जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते थे, तो क्लासरूम में जब डाउट्स आते थे, पर डाउट्स कैसे क्लियर करते थे? सर अब डाउट्स की बात करें तो मेरे को एक प्रांशु सर की बात याद आ रही है। सर ने बोला था कि जब मॉक टेस्ट, अपना लास्ट मॉक टेस्ट हुआ था, हाँ, तो सर ने बोला कि जब मोहन को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसके एक्सप्रेशन देख के बता सकता हूँ कि इसको ये चीज समझ में नहीं आई। हाँ, तो सर क्योंकि मुंह का जो चेहरा है वो अपने आप बिगड़ता है। सर हाँ, सर ने एक बार वो की थी सर, मिमिक्री भी की थी कि इसका चेहरा ऐसे बिगड़ जाता था। हाँ, तो फिर ये क्वेश्चन करता था कि सर ये कैसे हाँ, होता है, वो कैसे होता है। हम्म, तो सर डाउट तो तभी आएंगे जब अपन सर फोकस रहेंगे क्लास में। यस यस। तो डाउट्स एक हमेशा याद रखना है कि डाउट्स आना बहुत अच्छी बात है, हमें डाउट्स पूछने भी चाहिए। और जब भी जैसे मोहन है, सारे स्टूडेंट है कि जो डाउट्स पूछने के लिए कंटिन्यूअसली क्लास में भी एक्टिव रहते थे, क्लास में भी कोई टाइम चीज अगर नहीं समझ में आए तो क्लास में ही पूछते थे, और अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो भी ऑफिस में आके पूछ लेना। कंटिन्यूअसली डाउट्स पूछने में आगे रहते थे, हर टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते थे, और हर क्वेश्चंस को क्लियर करके लेते थे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो डाउट्स पूछने से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपका टॉपिक भी क्लियर होता है, इसलिए डाउट्स हमेशा पूछते रहना चाहिए। सर जब डाउट की बात करते हैं तो कैसे सर ने एक बार सर मैंने डाउट पूछ लिया था। मैं जब नया नया आया था और मैंने लंच के बाद सर की क्लास थी, तो लंच में थोड़ा मैंने खाना ज़्यादा खा लिया था हाँ, क्योंकि सुबह खा के नहीं आया था। तो मेरे को उस टाइम थोड़ी सर ऐसे झपकी आ रही थी सर, दोपहर का गर्मियों के टाइम था तो मेरे को थोड़ी झपकी आ रही थी। वो तो सर ने जो पढ़ाया वो मेरा थोड़ा स्किप हो गया। हाँ, फिर मैं थोड़ा जगह, फिर मैंने पूछा कि सर ये क्या होता है। लिटिल जीन था टॉपिक चल रहा हाँ। था, और लिटिल जीन मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने कहा सर लिटिल जीन क्या होते हैं? कि बेटा लिटिल जीन आपकी तरह होते हैं जो लेट एक्सप्रेस होते हैं। इसलिए अब सर की क्लास में तो सर के साथ चलना पड़ता है सर। हाँ, तो मतलब अच्छे से मतलब पढ़ना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है क्लास हाँ। में, और ऑब्वियसली क्लास में ही सारे डाउट क्लियर हो जाते। अगर आप क्लास में एक्टिव रहते हो ना तो क्लास में अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो तो जाते। वापस रूम जाके ज्यादा हाँ। नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, फिर अपन हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से कर सकते डायरेक्टली हैं। क्वेश्चन कर सकते हैं, और बाद में अगर कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। और सबसे जैसे बेनिफिट जो है कि जब आप MSc के बाद क्लासरूम सेशन में आए थे, क्लासरूम हाँ। को ज्वाइन किया था, हाँ, तो जैसे आप भीगते हुए आए थे और आपने क्लासरूम हाँ। ज्वाइन किया था, तो आपको मतलब जब क्लासेस किए तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगा कि ये मेरे से होगा मेरे को नहीं सर होगा? जब मैंने पहली बार बायोकेमिस्ट्री यूनिट पढ़ी, आज मेरी हाँ, जो फेवरेट यूनिट है, हाँ, जब मैंने पहली बार पढ़ी तब मैंने उसको छोड़ दिया था। अच्छा। मैंने कहा ये अपने बस की बात नहीं है, हाँ, बायोकेमिस्ट्री वगैरह सब छोड़ दी थी। लेकिन जब कहते हैं ना सर बार बार प्रैक्टिस करते तो चीजें अपने आप अपनी हम्म, फेवरेट बनती है। हम्म, तो सर मेरे को पता था कि ये मेरी कमजोरी है बायोकेमिस्ट्री। तो मैंने बायोकेमिस्ट्री के सारे जितने भी PYQ वगैरह जितने भी थे, हर एक क्वेश्चन मैं कैसे सर को पूछता था। सर बोलता था कि तू खुद क्या करेगा, सारे क्वेश्चन मेरे से सॉल्व करवाएगा। मैंने कहा सर एक बार आप करो, फिर मैं 10 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, अगला क्वेश्चन ऐसा कोई भी आएगा तो मैं अपने आप करूंगा। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन सारे सर ऐसे किए, तो आज बायोकेमिस्ट्री फेवरेट यूनिट बन गई। यस। तो देखिए इस तरह से अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते, रिविजन्स करते, तो आपका वो यूनिट वन ऑफ द फेवरेट यूनिट्स में से होता है। वैसे IPS में तो सारे यूनिट्स जो होते हैं वो फेवरेट बन जाते बन ही हैं, जाते हैं सर, सारे क्योंकि सारी यूनिट्स। यूनिट जब तक नहीं बनेगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, तो और आप एंजॉय करते हो सभी यूनिट्स को। यस। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा। हमारे स्टूडेंट के जो जितने भी सारे डाउट्स थे, वो डाउट्स के सारे जो भी आंसर्स थे वो सारे बहुत अच्छे से इस सेशन में हमारे क्लियर हो गए। और ये सेशन में तो सारे स्टूडेंट एंड पूरे IPS फैमिली की तरफ से मोहन बहुत बहुत थैंक यू कि थैंक यू आपने सर। इतने अच्छे से हमारे स्टूडेंट को गाइड किया, इतने अच्छे से मोटिवेट किया सबको, और इतने अच्छे से सभी को स्ट्रेटजीज कैसे रखनी है, प्रिपरेशन कैसे करना है, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, उनके बारे में सबको मोटिवेट किया। सो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट एंड पूरे IPS फैमिली की तरफ से मोहन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरी IPS फैमिली का, यस। कि और जिन्होंने मुझे इस स्टेज तक पहुंचने में पूरी हेल्प की। कभी हम्म, दिन रात, क्योंकि हर संडे को मैं रात को 8-8 बजे तक मैं यहाँ पे सर मैं आपको पकड़ के रखता था कि सर ये हाँ, करवाओ वो करवाओ।
मैं आपका बहुत बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूँ। यस, तो थैंक यू ऑल, थैंक यू। एंड आप सबको भी ये सेशन कैसे लगा आप जरूर बताइए। एंड आपको भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिए। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू।